मान साहब द्वारा जल बंटवारे में बाधा डाली जा रही है, जबकि हरियाणा कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहा, वह तो केवल अपने पूर्व निर्धारित हिस्से को ही मांग रहा है। इसके अतिरिक्त पंजाब पुलिस द्वारा भाखड़ा नग्गल डैम की चाबियों को अपने कब्जे में लेना भी एक अत्यंत गंभीर और संघीय असंतुलन को दर्शाने वाला कदम है। यह न केवल प्रशासनिक असहमति है, बल्कि यह एक असंवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने जैसा भी है। संघीय व्यवस्था केवल अधिकारों का बंटवारा नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्वों का ये साझा निर्वाह भी है। यदि कोई राज्य क्षेत्रीय स्वायत्तता के नाम पर राष्ट्रीय समन्वय को तोड़ती है, तो यह संघीय ढांचे के लिए दीर्घकालिक खतरा बन सकता है। पंजाब ऐसे भी पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगा राज्य है। ऐसे में इस राज्य की जिम्मेवारी कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। हम मान साहब से कहना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी ये सर्वदलीय बैठक हुई है और हमने निर्णय किया कि हम ये मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर लड़ेंगे। यदि मान सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो हम भारतीय संविधान में दिए गए अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अपने हक की रक्षा भी करेंगे। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं कि वह हरियाणा के साथ प्यार और भाईचारे का रास्ता अपनाए, जैसा कि हमारी साझा संस्कृति और इतिहास हमें सिखाता है। मान साहब का रवैया गुरुओं की शिक्षाओं के अनुरूप भी नहीं है। प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने सदियों पहले मानव मात्र को किरत करो, नाम जपो और वर्ण छको का पाठ पढ़ाया। किरत करो से उसका मतलब था कि हमें काम करना चाहिए, साथ ही रब का नाम जपना चाहिए तथा बांटकर खाना चाहिए। उनकी शिक्षा का गुरुओं में सदियों से पालन हो रहा है और कोई भी आदमी गुरु घर से भूखा प्यासा नहीं जाता है। 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तो पूरे भारतवर्ष से 5 प्यारों का चयन करके समूचे राष्ट्र को एक होने की प्रेरणा दी थी। मान साहब भाई कन्हैया जी का नाम लेते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की मिसाल कायम की है। लेकिन क्या हरियाणा के किसानों की सूखती फसलों और प्यासे गांवों का पानी रोकना उनके आदर्शों का सम्मान है? मैं मान साहब से पूछना चाहता हूं, आप गुरुओं की परंपरा और हमारी उस संस्कृति को भी भूल गए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे घर कोई अनजान भी आ जाए तो हम उसका स्वागत पानी पिला करके करते हैं। पंजाब के हमारे भाइयों से हमारी अपील है कि हम मिलकर के इस संकट का हल निकालें। पानी केवल हरियाणा या पंजाब का नहीं, यह हमारे किसानों की मेहनत, हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे देश की एकता का प्रतीक है। हरियाणा पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, लेकिन इसके लिए पंजाब को भी अपने पड़ोसी के दर्द को समझना होगा।